हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस ट्रेडर ऑन व्हील्स के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया था 1-1.5 साल पहले। जब भी मैं कुछ अच्छा प्लेसेस जाता था, अच्छा प्रॉपर्टी जाता था, मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ साइकोलॉजी वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता था, जो मेरे लाइफ के अंदर काम आया है एंड आपको भी काम आ सकता है। और अभी मैं कुर्ग में आया हूँ, इसका डिटेल्स कहाँ पर आया हूँ, कौन सा प्रॉपर्टी एंड ऑल, डोंट वरी, शुभांजलि बकेट लिस्ट चैनल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा ये फ्राइडे के अंदर मोस्टली। एंड जनरली मैं वो चैनल खोला हूँ कि नहीं, जैसे यहाँ पे मैं ट्रेडिंग गोल्स के ऊपर आज जब भी कुछ अचीवमेंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे लाइफ के अंदर कहीं पे कुछ प्लेसेस देखना हुआ, कहीं पे स्टे अच्छा हुआ, या फिर कुछ एक्टिविटी जो बकेट लिस्ट के अंदर जब भी पूरा होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उस चैनल के अंदर, सो दैट यू विल फील इंस्पायर एंड आप लोग भी समझ में आए कि नहीं, लाइफ एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट छोटे छोटे गोल अचीव करते रहो, फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड ऑन करते रहो, तब आप धीरे धीरे लाइफ के अंदर ग्रो कर सकते हो। ये एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पावर ऑफ फोकस के ऊपर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोग मुझे बार बार कंप्लेन करते हैं 9:30 10 o'clock के अंदर सर हम लोग का ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब एंडिंग तक हम लोग 3:30 तक ट्रेड करते हैं ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, या जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग फिर मार्केट को दे देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि फोकस सही जगह पे नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, चलिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। ये वीडियो के अंदर अगर मैं गाड़ी के साथ या कार के साथ आप लोगों को एक थंबनेल बना के दूंगा, वहां पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे कंपेयर टू अगर नॉर्मल थंबनेल के साथ अगर मैं वीडियो बना के या थंबनेल बना के पोस्ट करूँ। ये जनरली क्या होता है, हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं कहीं से इजी चीज़ें मिल जाए या फिर कहीं से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिख जाए। जैसे कोई अगर सेटअप में जैकपॉट लगा देगा, वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। जनरली ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के साइकोलॉजी ये लगता है कि नहीं, हाँ जैकपॉट है या फिर कुछ ऐसा सेटअप है जहाँ पे मल्टीप्लाई मनी आएगा, लेकिन लोगों को वहाँ पे फोकस सही से नहीं रहता। लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट थिंग ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेटअप, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ट्रेडिंग प्लान। ये 4-5 चीज़ें जब कंबाइन होता है तभी ट्रेडिंग होता है। लेकिन आप लोगों को बस डाइवर्ट किया जाता है, या फिर आपका लैक ऑफ फोकस के कारण आप लोग बस सेटअप के पीछे भागते रहते हो। हाउ फोकस इज इंपॉर्टेंट, चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था और एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे याद है जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, उस टाइम पर मेरा फोकस था कि नहीं, हाँ मुझे ट्रेडर ही बनना है, लेकिन जॉब पैसे के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको पैसे लगेंगे ट्रेड करने के लिए, या कोई भी बिजनेस में लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सोचा कि नहीं चलो जॉब स्टार्ट हुआ, 1 साल 1.5 साल ऑलमोस्ट मैंने कहीं पे भी घुमा नहीं है, कहीं पे भी कुछ चीज़ें परचेस नहीं किया है। पॉलिटिक्स आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फोकस क्या था, प्रायोरिटी क्या था कि नहीं ट्रेडिंग करना, और उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट था। मैंने उसके ऊपर फोकस किया। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से पहले आपको प्रायोरिटी ढूंढना है, उसके बाद उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि नहीं सर, मैंने उनको बताता हूँ कि नहीं हाँ ये सेटअप है, एक्स नंबर ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करना है, लेट्स से कि नहीं स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ट्रेडिंग प्लान करने टाइम पे बताते हैं, या फिर लेट्स से कि नहीं 5-6 महीने के बाद बताते हैं कि नहीं सर मेरा 30 लाख लॉस हो गया है, सर मेरा 10 लाख लॉस हो गया है, सर मेरा मार्केट के अंदर 5 लाख लॉस हो चुका है अभी तक, सर मैं क्या सीखूं, क्या पढ़ूं तो इसको रिकवर कर सकता हूं। फर्स्ट थिंग, आप खुद मानते हो कि नहीं आप अभी तक ट्रेडर बने नहीं हो और आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आप मार्केट के अंदर इतना पैसा लेके आते क्यों? अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी मार्केट के पास कैपेसिटी है कि नहीं वो पूरा पैसा ले सकता है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आप इमेजिन करो कि ना आपके पास 50,000 है, 5,000 10,000 है, मार्केट को कोई केयर नहीं है। बहुत सारे लोग ये मुझे पूछते हैं कि नहीं सर मुझे घर पे पैसे चाहिए चलाने के लिए, तो मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे जॉब पसंद नहीं है इसलिए ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है ट्रेडिंग इज द सॉल्यूशन, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना, ट्रेडिंग इज नॉट ए सॉल्यूशन, ट्रेडिंग इज एन ऑप्शन। कि नहीं हाँ जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं, अगर आपको स्किल आता है, अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, फोकस रहोगे, तभी जाके बिजनेस में पैसा बनेगा। बस आप बोल देने से कि नहीं हाँ मेरा बहुत XYZ रीजन है, XYZ प्रॉब्लम है तो मुझे पैसा मिलेगा, ये नहीं होगा। साइकोलॉजिकली ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बार बार बताया कि नहीं आपका सारा चीज़ें अलाइन होना चाहिए, सेटअप, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका ट्रेडिंग प्लान। अगर कोई भी एक चीज़ें आप फोकस में नहीं रहेगा या फिर आपको अलाइन नहीं होगा, तो चांसेस आप लॉस कर सकते हो। आप सेटअप के पीछे भागोगे, आप बोलोगे कि नहीं सर मैं स्कैल्पिंग करूँगा, वेल एंड गुड। स्कैल्पिंग का मेन फर्स्ट फंडामेंटल ये हो जाता है कि नहीं आपको 70, 80 या 90% एक्यूरेसी वाला सेटअप चाहिए। एक दिन आप मिस्टेक करोगे, साल भर का प्रॉफिट जा सकता है, ये मेक श्योर करना। तो दैट मीन्स आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड फोकस करोगे तो 50-60% आपका अगर मनी मैनेजमेंट भी होगा तो भी आपका चांसेस से पैसा बन सकता है, क्योंकि आपने 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट ले रहे हो तो आप बच जाओगे, क्योंकि 50-60% का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको फोकस कैसे करना चाहिए? तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं सर मुझे ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, या फिर मैं ट्रेल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ट्रेलिंग आपको सीखना है, वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल का जरूरत नहीं है, फोकस क्या है, ट्रेलिंग सीखना है। तो पहले 3-4 महीने आप एक स्टॉक या 2 स्टॉक के अंदर
ट्रेलिंग करना सीखो 1:2 1:3 कम कैपिटल के साथ। बस आपका फोकस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि नहीं मुझे ट्रेडिंग अच्छे से आना चाहिए। तो आप 3 महीने 4 महीने, कुछ लोग मैं बार बार बताता हूँ कि नहीं आपको ट्रेडिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा, लोग मुझे पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं अभी जितना नॉलेज है थोड़ा सा टाइम कम लग सकता है कंपेयर टू 5-6 साल पहले, लेकिन इमेजिन करो आपको 3 साल का लगा टाइम फ्रेम। इसमें इशू क्या है, लोगों को जब 3 साल का टाइम फ्रेम बताते हैं ना वहीं से डिमोटिवेट हो जाता है कि 3 साल लगने वाला है। आप खुद सोचो आने वाले टाइम में 10 साल 20 साल 30 साल यही बिजनेस आप करने वाले हो और इसी से पैसा कमाने वाले हो। आपका माइंड सेटअप है कि लाइफ टाइम मुझे ट्रेडर बनना है। लाइफ का 3 साल या 2 साल आप दे नहीं सकते क्वालिटी, तो फिर आप कैसे ट्रेडर बनोगे। जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि नहीं 3 महीने 2 अच्छे से प्रैक्टिस करो, 10 या 5 दिन के बाद थोड़ा सा ट्रेडिंग करने के बाद अच्छा हो जाने के बाद उन लोग आ जाते हैं कि नहीं सर मैं 5 लाख कैपिटल से ट्राई करूँगा, 20 लाख कैपिटल में ट्राई करूँगा या 5-10 लाख कैपिटल में ट्राई करूँगा, मैंने बैक टेस्ट कर लिया है एंड ऑल। क्यों इतना जल्दी आप लोगों को है कि नहीं हाँ कैपिटल यूज करना है। ट्रेडिंग सीखने के लिए कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं सर सेटअप मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सेटअप यूज करना है, फर्स्ट थिंग समझ में तभी आएगा जब आप मल्टीपल सेटअप ट्राई करोगे, देन यू विल अंडरस्टूड कि नहीं हाँ कौन सा सेटअप आपके टेम्परामेंट के हिसाब से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से सही हो रहा है। तो फोकस क्या होना चाहिए कि नहीं कैपिटल कम रख के पहले एक सेटअप को 10 बार ट्राई किए, हाँ नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, सेकेंड सेटअप ट्राई किए, हाँ ये मुझे पसंद आ रहा है, इसको फोकस करता है। इसको आप रिपीटेटिव करोगे लेकिन उसको ट्रेड करोगे तो इशू ये आएगा कि नहीं एक उसका मतलब क्या विनिंग स्ट्रिक होता है, विनिंग स्ट्रिक कंटिन्यूसली चला, जब लॉसेस आएगा आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये फिर लॉसेस दे रहा है, फिर दूसरा सेटअप चला जाता है। आपको समझ में आ रहा हो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट रोटेशन, साइडवेज मार्केट, वॉलेटिलिटी मार्केट, क्या वो सेटअप काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर ये चेक करना है आपको 1-2 साल 3 साल लग सकते हैं कि नहीं उसको प्रायोरिटी में फोकस करने के लिए। अगर आप मल्टीपल सेटअप फोकस करोगे कि नहीं हाँ मैं 3 सेटअप, मुझे टॉप 3 सेटअप के लिए तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, आप जैकपॉट एंड ऑल कुछ भी सर्च करोगे मिल जाएगा। 4-5 सेटअप लेना है, उसको आपको फोकस करना है, कौन सा आपको लॉजिकली सही लग रहा है उसको फिर आप कंटिन्यूसली 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते रहोगे। उसके अंदर आप खुद बस पता कर लोगे कि नहीं किस तरीके से आपके साइकोलॉजी के हिसाब से आपको किस तरीके से सेटअप को ट्विक करना है या नहीं करना है, उसको फिर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते चलोगे जब तक आप साइडवेज मतलब वॉलेटिलिटी और ट्रेंडिंग मार्केट देख ना लो। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर धीरे धीरे अगर पॉजिटिव आने लगा फिर कैपिटल बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग तो इतना ईजी है नहीं, आपको पता है 5% लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं और उसके अंदर भी बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, क्योंकि आप लोगों को सेटअप लेट से 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ प्रॉफिट तो दिखा देंगे 1 दिन का 2 दिन का, लेकिन जब साल भर का या 2-3 साल का डाटा मांगेंगे उन लोग वहाँ पे फिर दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला इधर मनी मैनेजमेंट में इशू आया होगा, सेटअप बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं मनी मैनेजमेंट इशू आया होगा, साइकोलॉजी में इशू आया होगा, या फिर ट्रेडिंग प्लान सही नहीं होगा, या फिर ओवर ट्रेडिंग हो गया होगा, जो कि लोगों को पब्लिक के मतलब दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा लॉसेस हो गया है। तो आपको फोकस कहाँ करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँ कि नहीं 2 करोड़ का प्रॉफिट है, व्यूज़ बहुत आ जाएंगे, लेकिन आपको फोकस कहाँ पे करना है, कितना कैपिटल साल भर में यूज हुआ है, कितना पॉइंट बना है, कितना क्वांटिटी में ये प्रॉफिट बना है। अगर ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपका फोकस ही गलत जगह पे है। तो मेक श्योर करना है कि नहीं आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं साइकोलॉजी वीडियो के अंदर लास्ट वीक में मैंने बताया था, पहले प्रायोरिटी में लिख लो कि नहीं आपका कौन सा 3 रीजन मेन लग रहा है कि नहीं जिसके कारण आप ट्रेडर बन नहीं पा रहे हो। फिर एक रीजन को 3 महीना 4 महीने टाइम दो। ओवर ट्रेडिंग हो रहा है 3-4 महीने टाइम दो। और जब मुझे पता है मैं ट्रैवल एंड ऑल क्यों करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं कंप्यूटर स्किल में 18-19 कंटिन्यूसली फोकस करता था, तो मुझे भी लगता था कि नहीं मैं अननेसेसरी ट्रेड ले रहा हूँ। कंप्यूटर अगर बंद करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं 3-4 ट्रेड ले लो कंप्यूटर बंद कर लो, वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर कंप्यूटर बंद करोगे एंड उसी के बारे में सोचते रहोगे तो फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आप फिर मार्केट देखना स्टार्ट करोगे। तो मैंने प्लान किया क्या, फोकस को शिफ्ट करना है। मैंने कंप्यूटर बंद किया, फिर मैं दूसरे हॉबी जैसे मूवी देखना कुछ हो गया या फिर कुछ एक्टिविटी हो गया या घूमना हो गया, मैंने वो स्टार्ट करना किया। सो दैट क्या होगा, मेरा माइंड कंप्लीटली ट्रेडिंग से अगर डाइवर्ट होगा कुछ टाइम के लिए वहाँ पे, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, फोकस आएगा, तब मुझे समझ में आएगा। सिमिलर अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आपको सेटअप के पीछे नहीं भागना है। XYZ कोई भी सेटअप देख लो, आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना है 3-4 महीने। अगर आपने ट्रेडिंग एक बार सीख गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उसको अगर आपको डर लग रहा है ओवर ट्रेडिंग के ऊपर या फिर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर, बस आपको उसी के ऊपर 4-5 महीने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो ओवरकम हो जाता है, यू फील कॉन्फिडेंस, यू फील हैप्पी। उसके बाद धीरे धीरे कैपिटल बढ़ा के फिर कौन सा सेटअप, तो हर एक चीज़ों के ऊपर 3-4 महीने मिनिमम लगने वाला है। जैसे मैंने बोला मनी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ नहीं तो 4-5 महीने लगेगा, साइकोलॉजी के ऊपर या फिर आपका ओवर ट्रेडिंग के ऊपर या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ये 4-5 महीने, तो 1-1.5 साल 2 साल कहीं नहीं गए अगर आपको प्रैक्टिस करना है तब। अगर इतना ईजी होता, आप खुद सोचो कि नहीं हर एक घर पे एक ट्रेडर होता, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सारी
चीज़ें आपके सामने है, आपको सबसे ज़्यादा पता है कि ना आपने गलती, अगर 3-4 महीने आपने मार्केट के अंदर हो, आपको पता है कि नहीं गलती कहाँ कर रहे हो, सेटअप में इशू है, साइकोलॉजी में इशू है एंड ऑल, बस आप सही जगह पे फोकस नहीं कर रहे हो। बस कोई कल सुबह नया यूट्यूबर आ गया, आपको बता दिया है कि नहीं हाँ इतना प्रॉफिट बन रहा है, चलो वो भी सीख लो, वहाँ पे चले गए, दूसरे जगह चले गए, यहाँ पे भी सीख लो। इससे क्या सीखने वाले हो? 100 सेटअप और उसके बाद माइंड कन्फ्यूजन, उसके बाद पैसा लॉस। फर्स्ट थिंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर ज़्यादा कैपिटल है उसको रिमूव कर दो, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आइडेंटिफाई द इशू और उसी के ऊपर काम करो। तो फोकस अगर आपका सही होगा तो आप सही क्वेश्चन पूछोगे। जैसे मैंने बोला कि नहीं, अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट में अगर आपको दिखाया तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कितना कैपिटल पे हुआ है, क्या ये 1 करोड़ का प्रॉफिट साल भर में कितना प्रॉफिट बना है, अगर एक दिन में 1 करोड़ बना है तो क्या साल भर में 10, 12, 15 करोड़ बन रहा है, या फिर कैपिटल कितना यूज हुआ है, पॉइंट्स कितना कमाए हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ एक्चुअली में ये सही ट्रेड था या फिर जस्ट बिकॉज आपको दिखाने के लिए ट्रेड किया गया था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपका फोकस रहना चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि नहीं कितना पैसा आप दे रहे हो और कितना पैसा आप कमाने वाले हो। कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं होता है कि नहीं 10 रुपये आप कमा रहे हो, मतलब दे रहे हो मार्केट को, और उसके अगेंस्ट में आप 5 रुपये कमा रहे हो और उसमें आपको सर्वाइव कर जाओगे, चांसेस आर वेरी लेस। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे आ गया। रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे फोकस करना है? फर्स्ट थिंग, आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है। बार बार मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग कि नहीं, आपने एक्साइज स्टॉक लिया, उसमें आपने 50, 60, 70 रुपये डिपेंड ऑन कि नहीं कौन सा कितना वॉलेटिलिटी है, आपने स्टॉप लॉस डाला, उसका डबल आपको टारगेट प्लान करना है। हो सकता है 5-6 ट्रेड ना चले, लॉसेस हो, चलेगा, लेकिन जब आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे प्रोबेबिलिटी यार वेरी है कि नहीं 5-6 ट्रेड आप लोगों को जब मिल जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है ट्रेडर्स क्लब के अंदर? जब मैं सिखाता हूँ, अगर 15 क्लासेस में लिया होगा तो कुछ नहीं तो 12 क्लासेस या 10 क्लासेस के अंदर प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ट्रेड करता हूँ, फोकस करते हैं जो रूल्स है। एक्सवाइड जो स्टॉक, पॉलीकैप एंड ऑल, कोई भी स्टॉक गिर रहा हो, जा रहा हो, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता। मेरा प्लान अगर बैंक निफ्टी के ऊपर बना हुआ है, आई फोकस ऑन दैट। अगर मेरा प्लान निफ्टी के ऊपर बना हुआ है, आई फोकस ऑन दैट। क्योंकि हम लोग सारा चीज़ें अगर देखेंगे फोकस नहीं हो पाएगा एंड हम लोग गलती करेंगे एंड हम लोग अननेसेसरी डाटा प्रोसेस करेंगे। अगर आपको सही से पता है आपको करना है क्या है, आप अगर उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रायोरिटी दोगे, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, फोकस करोगे, तो चांसेस है वेरी है कि नहीं 1-2 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट होगा और वो इंप्रूवमेंट कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि डर लगेगा। अगर आपने 10 या 15-20 ट्रेड 1:2 वाले लिए हैं, आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेडर बनना स्टार्ट करोगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से प्रायोरिटी ढूंढो कि नहीं ट्रेडिंग के अंदर कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी है। नेक्स्ट 3 महीने के ऊपर फोकस करना है, पैसा कमाना नहीं। पैसा कमाना तब आएगा जब आप एक बार सीख जाओगे, ये सारे कंट्रोल में रहेगा। तो पहले इसको फोकस करो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, फिर धीरे धीरे आपका आउटकम या फिर आपका प्रॉफिट जो आप सोच रहे हो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे कि नहीं प्रायोरिटी के ऊपर कैसे फोकस आपको देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आपको शुभांजलि बकेट लिस्ट चैनल अगर सब्सक्राइब करना है तो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।